मैं आपको रोकूंगा। मुख्तार अब्बास नकवी, मुख्तार अब्बास नकवी, सरकार की तरफ से पहला रिएक्शन। बार बार चुनाव आयोग ने ईवीएम की विश्वसनीयता और ईवीएम की को हैक किया जा सकता है इस बात के प्रमाण मांगे, और कभी भी वो चुनाव आयोग इस बारे में पहुंचे नहीं। कभी चुनाव आयोग में उस कोई प्रमाण नहीं दिया, कभी चुनाव आयोग को ये नहीं बताया कि साहब ईवीएम कैसे हैक हो सकती है। तो चुनाव से पहले ईवीएम के सिर पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी कांग्रेस पार्टी अभी से कर रही है। उसको इस बात का एहसास हो चुका है कि देश का माहौल क्या है, देश के लोगों का माहौल क्या है, और कांग्रेस और उनके कुछ साथियों की जो नकारात्मक पॉलिटिक्स है, उस नकारात्मक पॉलिटिक्स का हश्र 2019 में क्या होने वाला है। सलाह क्यों नहीं देते कांग्रेस पार्टी को? अगर हैक किया जा सकता है तो वो भी हैक कर ले, चुनाव जीतने में। नहीं, इसीलिए हमने कहा कि क्या है कि उनका भारत विरोधी कुछ ताकतों ने उनके दिमाग को ही हैक कर लिया है, और जब दिमाग हैक हो जाता है तो इसी तरह के बहके बहके बेसुरे बेबुनियाद चीजें देश में तो लोग वह स्वीकार करने को तैयार नहीं रह गए हैं। तो विदेशों में जाकर के भी इस तरह की हरकतें करने की कोशिश हो रही है जिसमें कि वो कामयाब नहीं होंगे। और दूसरी चीज ये कि हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनावी व्यवस्था है, पूरी दुनिया के लोग आते हैं यहाँ, अध्ययन करते हैं। मैं पार्टी का चुनाव का काम वर्षों से देख रहा हूँ। तमाम कंट्रीज के लोग आते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, वो आकर के तारीफ करते हैं, कहते हैं साहब इतना बड़ा आपका दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री, और उसमें जिस सफलता के साथ लगातार ईवीएम के माध्यम से चुनावी व्यवस्था हो रही है और चुनाव हो रहे हैं और सफल हो रहे हैं, ये अपने आप में कमाल है। और दो लोग जो है, कई देश जो है हमारे देश की ईवीएम से जो चुनाव और वोटिंग व्यवस्था है उसको देख करके अपने देश में जो है वो इस व्यवस्था को लागू कर रहे हैं। सर ये जो भी अभी आपको खतरा नहीं बढ़ गया है जिस हैकर ने 2014 में और फिर 2015 में ईवीएम हैक की, उसके साथ कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल बैठे हुए हैं। 2019 का चुनाव अब कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। देखिए, एक बात तो आप समझ लीजिए, कांग्रेस के दिमाग को जिन लोगों ने, जिन भारत विरोधी ताकतों ने हैक किया है, उनको भी इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि एक परिश्रम, एक परफॉर्मेंस और एक प्रोग्रेस को समर्पित व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, देश का नेता है। और उनकी लड़ाई जो है वो एक ऐसे व्यक्ति से है जो कि जिसने कि 4.5 पौने 5 सालों में 4.5 घंटे भी छुट्टी नहीं की होगी, और एक वो नेता है जो कि 4 घंटे जो है वो थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं और 4 महीने की पिकनिक मनाते हैं। तो एक तो 4.5 सालों तक परिश्रम करने वाला व्यक्ति बिना छुट्टी के, और एक व्यक्ति वो है जो है 4 घंटे काम करके और 4 महीने पिकनिक मनाने वाला। इसलिए मुझे लगता है कि कोई इस तरह का चैलेंज नहीं है, और इस बात का एहसास उनको भी अच्छी तरह है। सर अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिया है इन्होंने, इसके अलावा जो लगातार आप जैसे कह रहे हैं कि उनके साथियों ने भी मांग की थी कि कमेटी बनाई जाए और ईवीएम्स के ऊपर सवाल उठाए गए थे, क्या उन पार्टी को नहीं विचार करना चाहिए कि कपिल सिब्बल जो है कांग्रेस के नेता है, राज्यसभा के सांसद है, वो क्या कर रहे थे? देखिए, कपिल सिब्बल कुछ ऐसे बाई एक्सीडेंट नहीं गए थे। कपिल सिब्बल को जानबूझ करके भेजा गया होगा कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी की तरफ से, श्रीमती सोनिया गांधी जी की तरफ से। और वो जिन लोगों को भी बदनामी, देश को बदनाम और देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदनाम करने की सुपारी दी गई है, उस सुपारी को लेकर के यहाँ से कोई ना कोई तो डाकिया जाना चाहिए ना, तो वो डाकिया भेजा गया है। इसे कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की लीडरशिप को इस बात का एहसास होना चाहिए कि देश के लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, देश को बदनाम करने की षड्यंत्र और साजिशों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को विदेशों में जाकर के बदनाम करने की साजिश और षड्यंत्र को कभी नहीं स्वीकार करेंगे। और आप अगर देश को दुनिया में जाकर के बदनाम करेंगे, देश के अर्थव्यवस्था को बदनाम करेंगे, देश के प्रोग्रेस को की जो गाड़ी चल रही है उसको आप बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तो देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। आप हमारे देश के अंदर जितने भी आप हमको कोसना है कोस लीजिए, लेकिन आपके पास न कोई प्रमाण होता है। आप देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के दुनिया में आप देश को बदनाम करते रहे अभी तक, उसमें आप पिट गए, जनता ने भी उसको अस्वीकार कर दिया। आपको भी मालूम है कि आप सब झूठ बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे। अब आप चल दिए कि साहब ये देश की जो हमारी चुनावी व्यवस्था है वही गड़बड़ है, उसी में गड़बड़ झाला है।
तो इनके दिमाग का हैक हो चुका है भारत विरोधी ताकतों के सर, जरिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन में कांग्रेस ने नहीं ऑर्गेनाइज किया था। दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट, जिसमें कांग्रेस के एक नेता दिखे वहां पर। उन्होंने चार्ज जो लगाया है वो एटलीस्ट चार्ज इज वेरी सीरियस। अब किस बेसिस पे लगाया है वी डोंट नो। ही हैज सेड दैट योर पार्टी लीडर मिस्टर गोपीनाथ मुंडे